केस स्टडी देखो क्या है, XYZ Corporation, a leading player in technology sector, has been rapid growth over the past decade. To sustain its growth, ensure that it recruits and retains top talent, the HR department decided to redesign its job analysis process. ठीक है, तो XYZ कॉर्पोरेशन है, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही है और उसने ना काफी ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखी, उसकी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। अब इस ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि उसके पास टॉप टैलेंट हो, यानी कि टॉप के एम्प्लॉयज उनके पास हो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को और सक्सेस बुलंदियों तक जो है वो पहुंचा सके। तो इस चीज को देखते हुए एचआर डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो जॉब एनालिसिस की प्रोसेस है उसे दोबारा से रीडिजाइन किया और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को यूज किया, डिजाइन किया, जिससे हर एक जॉब जो कि कंपनी के अंदर परफॉर्म की जाती है उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया, ताकि उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट की जा सके, ट्रेनिंग की जा सके और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो की जा सके और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव जो है वो हो सके। क्लियर है? अब आप केस स्टडी समझ चुके। केस स्टडी बेसिकली हमारी जॉब एनालिसिस के साथ यहाँ पे जो है वो रिलेटेड है। अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करना है। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके पार्टिसिपेट करने की यहाँ पर कोशिश करिए, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट है, आपकी प्रिपरेशन का आपको पता लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर लग रहे हैं आपको, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, जैसे स्ट्रेटजिक एचआरएम था तो SHRM लिख दीजिए, ताकि मुझे यहाँ पर पता लग सके कि आपको आ रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन नीड्स टू हायर अ न्यू इंजीनियर, द एचआर डिपार्टमेंट कंडक्ट अ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक ड्यूटीज, tasks and skills required for this position. They gather information from the current engineer, team leader, relevant documents to create a comprehensive job profile. This analysis is known as, ठीक है, तो जो एक्सपोजर कॉर्पोरेशन है ना, इसको एक नए इंजीनियर की जरूरत है, उसे रिक्रूट करना है, जिसके लिए एचआर डिपार्टमेंट ने क्या किया, एचआर डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जिस पोजीशन के लिए, जिस जॉब के लिए इंजीनियर की जरूरत है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक ड्यूटीज यहाँ पर परफॉर्म करनी पड़ेगी, कौन कौन से टास्क यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ेंगे, साथ के साथ जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्किल्स यहाँ पर कैंडिडेट में होनी चाहिए, उसका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या टास्क रहेंगे, क्या स्किल्स रहेंगे, क्या एबिलिटीज है, उसका हमने एनालिसिस किया। अभी ये एनालिसिस करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट ने करंट इंजीनियर से डाटा इकट्ठा किया, टीम लीडर से डाटा इकट्ठा किया, साथ ही साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी स्टडी किया, ताकि एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव जॉब प्रोफाइल जो है वो बना सके। तो ये जो एनालिसिस एचआर डिपार्टमेंट ने किया है इसे हम क्या कहेंगे, ये एनालिसिस हमारा क्या कहलाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बेसिकली इस एनालिसिस के अंदर हमने एक जॉब का एनालिसिस जो है वो किया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर भी जॉब एनालिसिस रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें एक जॉब के साथ जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हमने जाना है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन नीड्स टू हायर अ न्यू इंजीनियर, एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट डिटेल ऑफ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड working condition associated with a position. It serves as a clear outline what the job entails. This process is known as, ठीक है, तो देखो एक्सवाइजेड कंपनी को एक न्यू इंजीनियर चाहिए था एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जॉब पोजीशन को भरने के लिए। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट लिया, एक कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट लिया और उसके अंदर ना पूरी डिटेल्स जो है रिकॉर्ड की कि इस जॉब पोजीशन के अंदर, इस जॉब पोजीशन के अंदर कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कौन कौन सी ड्यूटीज रहेंगी और क्या वर्किंग कंडीशंस यहाँ पर मिलेगी जॉब पोजीशन के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने जॉब के बारे में बता रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इस एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली एक जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक जॉब बेसिकली है क्या, क्या क्या टास्क होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या वर्किंग कंडीशन यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली जॉब एनालिसिस का ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जॉब एनालिसिस के यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और एक होता है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि एक जॉब बेसिकली यहाँ पर है कैसे है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पर रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन documented essential skills, knowledge, experience, abilities
needed to perform the job successfully. It defines the ideal candidate for the job, focusing on the person rather than job itself. This process is known as. तो एक्सपीरियंस कॉर्पोरेशन ने क्या किया, जो हमारी जॉब पोजीशन थी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी स्किल चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज चाहिए, कितनी एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर, उसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया ताकि उसके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट जो है वो कर पाए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है ना वो एक आइडियल कैंडिडेट को डिफाइन करती है कि जॉब के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट कौन सा हो सकता है, उनके क्या क्या स्किल्स और एबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या होगा हमारे यहाँ पर, जॉब स्पेसिफिकेशन इज आर करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है।